स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहां पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 49 है। इससे पहले 48 लेक्चर्स हो चुके हैं आपके, जो आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। लास्ट टाइम पर हम इसमें चैप्टर 9 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एसिटो एसिटिक एस्टर की बची हुई कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात की थी। और आज हम इसमें आपका नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो है आपका मेलोनिक एस्टर है। ये आपका टॉपिक उसी चैप्टर का, कौन से चैप्टर का, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया एनोलेट्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें मेलोनिक एस्टर प्रिपेयर करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, और मेलोनिक एस्टर से डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स किस तरह से बनाए जा सकते हैं, ये चीजें भी हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे मेलोनिक एस्टर का केमिकल फॉर्मूला आखिर होता क्या है। CH2 COO C2H5 COO C2H5, ये होता है आपका मेलोनिक एस्टर। क्या होता है, मेलोनिक एस्टर। क्लियर है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, या फिर फ्रॉम एसिटो एसिडिक। इसका नेम भी है, क्या नेम है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एसिटो एसिडिक से हम इसमें क्या करने वाले हैं, ये सब प्रिपेयर करने वाले। सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, 5 से 6 स्टेप है जिनमें आपकी कंप्लीट होगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हेडिंग डालेंगे मेलोनिक एस्टर, और उसके अंदर लिखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और इसमें क्या लिखेंगे, फ्रॉम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड पढ़कर आए हो ना, फ्रॉम एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड क्या होता है, ये होता है आपका CH3COO। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड को हेलोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे फास्फोरस की प्रेजेंस में। किसकी, फास्फोरस, वो भी हम रेड फास्फोरस लेते हैं, जिससे क्या बनाता है, वो अल्फा क्लोरो डेरिवेटिव बनाएगा। फिर उसके बाद उसकी रिएक्शन हम करेंगे KCN के साथ। KCN के साथ रिएक्ट करने पर वो अल्फा साइनो एसिटिक एसिड बनाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी तरह से रिएक्शन को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और आपका मेलोनिक एस्टर प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए एक एक स्टेप करते हैं और उसको एक्सप्लेन करके चलते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके एक सवाल होता है, सवाल क्या, एक बात होती है, आप जो कहते हैं कि आप लिखाया करें। अब मैं ये आपकी रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस में आपकी क्या लैंग्वेज लिखाऊं। मैं आपको रिएक्शन कराती हूँ, आप रिएक्शन के थ्रू खुद लैंग्वेज नहीं लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता नहीं रखा है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता रखा है। क्या करना है कि व्हेन एसिटिक एसिड, नेम मैं आपको सबके बताती हूँ, व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद किसके साथ, हेलोजन, इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, देन इट विल फॉर्म अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। ऑन इट्स रिएक्शन विद, फुल स्टॉप लगाकर आगे लिखेंगे, ऑन इट्स रिएक्शन विद KCN इट विल गिव अल्फा साइनो एसिटिक एसिड। ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऑन इट्स एसिडिक हाइड्रोलाइसिस इट विल गिव, क्या देगा, एसिटिक एसिड देगा, एसिटिक मेलोनिक एसिड देगा। और फिर उसके बाद आगे क्या करते जाएंगे, उसकी रिएक्शन करेंगे। वैसे तो उसका एस्टरिफिकेशन करते हैं, ऑन इट्स एस्टरिफिकेशन इट विल गिव मेलोनिक एस्टर। क्लियर है। तो ये अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लैंग्वेज बिल्कुल इजी होती है, बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। ठीक है। और तरीका कहाँ से आता है, सब कुछ आपकी रिएक्शन में लिखा होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप एग्जाम में क्या करते हैं, अगर आपको कोई जैसे मान लीजिए आपका डिस्क्रिप्टिव है, आपको पूरा टॉपिक दे दिया जाए मेलोनिक एस्टर के बारे में लिखो, लॉन्ग क्वेश्चन आ गया मान लीजिए इस पर, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखेंगे। आपने इतनी लंबी चौड़ी रामायण लिख दी और फिर उसके नीचे रिएक्शन, वो क्या है, रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन है। एग्जामिनर उस रिएक्शन को देखते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो क्या करे, पूरी थ्योरीज चेक करे।
ठीक है ना। तो आप अपनी रिएक्शंस पे फोकस करा करो। अगर आप क्या लैंग्वेज नहीं भी लिखते हो, रिएक्शन बिल्कुल करेक्ट करते हो, एक एक स्टेप खोलकर बॉन्ड डिसोसिएट करके दिखाते हो कि कौन सा बॉन्ड कहाँ से डिसोसिएट हुआ है। जैसे हम डिसोसिएशन दिखाते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ चले गए, पार्शियल नेगेटिव बन गया, पार्शियल पॉजिटिव बन गया, दूसरा कंपाउंड आयन में ब्रेक हुआ, वो इस तरह से अटैच हुआ। अगर आप ये सारी चीजें रिएक्शन में बिल्कुल एक्सप्लेन करके दिखाओगे ना कि पूरा खोल के, तो आपकी रिएक्शन बिल्कुल 100% आपको उस पर नंबर दिला देगी। चलिए रिएक्शन की तरफ बढ़े। ये है आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। और फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ। और प्रेजेंस किसकी लेंगे? रेड फॉस्फोरस की। या एसिटिक एसिड, या आपका क्लोरीन, या आपका रेड फॉस्फोरस क्या बनाएगा? अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड बनाएगा। अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड बनाएगा। ये देखो, एक H एक Cl के साथ HCl की फॉर्म में बाहर, और एक Cl यहां पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? CH2, ये आपका Cl, और यहाँ पर COOH। अल्फा पोजीशन पर Cl है, तो अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। On its reaction with KCl, it will give alpha cyanoacetic acid. अब इसके बाद किसके साथ रिएक्शन करेंगे? KCN के साथ रिएक्शन करेंगे। तो क्या होगा? KCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो KCl के साथ निकल जाएगा, माइनस KCl हो जाएगा, और CN उसको रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? अल्फा पोजीशन पर क्या आ जाएगा? CH से कौन जुड़ेगा भाई? CH2 से कौन जुड़ेगा? CH आएगा ना, नहीं CH2 ही आएगा। CH2 से कौन जुड़ेगा इस बार? CN जुड़ेगा, और यहाँ पर आपका COOH। सही है रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये अल्फा पोजीशन पर CN है, CN के लिए क्या आता है? साइनो आता है, तो अल्फा साइनो एसिटिक एसिड। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होता है? क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, या फिर आप लिख सकते हो इसमें वाटर ऐड करेंगे। N हटाना है हमें। N हटाने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं? 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। तो यहाँ से NH3 रिमूव हो जाएगी, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? COOH ग्रुप आ जाएगा। तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा? CH2। ये देखिए, एक COOH ये रहा, और एक COOH ये रहा। क्या बन गया ये यहाँ से? ये क्या बना है यहाँ से? मेलोनिक एसिड बना है। ये आपका क्या बना है? मेलोनिक एसिड बना है। अब मेलोनिक एस्टर बनाने के लिए COO ग्रुप आना चाहिए। तो COO ग्रुप कैसे आएगा? इसमें हम क्या ऐड करेंगे? इसका एस्टरिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? इसका एस्टरिफिकेशन करेंगे। और एस्टरिफिकेशन कैसे करते हैं? इसमें मिलाएंगे C2H5OH। किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। प्लस करेंगे 2C2H5OH। कैटलिस्ट कौन लेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे। इससे क्या होगा? ये जो आपके OH है इन H के साथ रिमूव हो जाएंगे। तो यहां से क्या रिमूव होगा? -2H2O रिमूव होगा, और ये ग्रुप इनकी जगह पर आ जाएंगे। तो यहां से क्या बन जाएगा? CH2, एक साइड क्या जुड़ेगा? COO, और ये C2H5। फिर ऐसे इसके साथ COO, C2H5। अब ये हो गई आपकी रिएक्शन कंप्लीट। मैं आपको इसकी फिर से लैंग्वेज बता देती हूँ। When acetic acid reacts with chlorine in presence of red phosphorus, then it will give alpha chloroacetic acid. On its reaction with on its treatment with KCl, it will give alpha cyanoacetic acid. On its hydrolysis, it will give malonic acid. On its esterification, it will give malonic ester. Clear? चलिए नोट करिए। फिर इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फिजिकल प्रॉपर्टीज, आई होप आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, कैसा कंपाउंड होता है? ये ऐसा कंपाउंड होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, या गैसेस कंपाउंड होता है, और कलर कैसा होता है? तो ये मैं आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखाऊंगी।
पॉइंट नंबर 1, it is a colorless, it is a colorless solid compound, colorless solid compound कैसा होता है? कलरलेस, रंगहीन होता है, सॉलिड कंपाउंड। और स्मेल कैसी होती है इसकी? प्लीजेंट स्मेल। कैसी होती है? इट हैज प्लीजेंट स्मेल, मीठी गंध होती है इसकी। प्लीजेंट, मन मोहने वाली सुगंध होती है इसमें, ठीक है। चलिए, और मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कितना हो सकता है इसका? इसका होता है 240, ठीक है। ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें ज्यादा नहीं है थोड़ी है, पर इसमें क्या करेंगे, वही सारी चीजें कि मेलोनिक एस्टर से क्या क्या चीजें किस तरह से प्रिपेयर की जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे साइक्लोएल्केन। क्या बनाएंगे? साइक्लोएल्केन। मैं आपको इस बार वो मेन रिएक्शन नहीं लिखाऊंगी, हम डायरेक्ट रिएक्शन इस बार करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, नोट करिए पहले इसको। अब इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स, वो भी साइक्लोएल्केन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम। साइक्लोएल्केन में केमिकल प्रॉपर्टीज लिख लो। केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स में सबसे पहले क्या बना लें? साइक्लोप्रोपेन बना लेना। साइक्लोप्रोपेन बनाएंगे हम, साइक्लोब्यूटेन बनाएंगे आप। फर्स्ट पॉइंट, साइक्लोएल्केन। अब देखो साइक्लोएल्केन किस तरह से बन सकता है। ये आपका मेलोनिक एसिड है। मेलोनिक एसिड में साइक्लोएल्केन तब बनेगा जब ये दोनों ग्रुप हट जाएंगे, यहाँ से CH2 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए? प्रोपेन। प्रोपेन में कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं? 3 प्रेजेंट होते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ ये वाले ग्रुप को रिमूव करना है, ये वाले ग्रुप को रिमूव करना है, इनकी जगह पर CH2 ग्रुप लाना है, जो भी आपस में बॉन्ड करते होंगे। तो वो किस तरह से आ सकते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन तो करेंगे ही। अब वो रिएक्शन क्या होने वाली है? सबसे पहले लिखो इसमें मेलोनिक एस्टर, CH2 COO C2H5, COO C2H5। अब हम मिलाएंगे इसमें 2NaOH। अब ये हम क्यों मिला रहे हैं? देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस कंपाउंड को आप किसमें CH2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या होता है यहाँ पर कि ये कंपाउंड आपका रिमूव होता है और यहाँ से आपका पार्शियली डीकार्बोक्सिलेशन होता है, पार्शियली नहीं, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है यहाँ से आपका, और डीकार्बोक्सिलेशन होने पर ये ग्रुप पूरा का पूरा रिमूव हो जाता है। इसलिए हमें जो भी इनकमिंग ग्रुप ऐड करना पड़ता है वो इस डायरेक्शन में ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो NaOH मिलाएंगे, जिससे क्या होगा? ये दोनों वाटर के मॉलिक्यूल दोनों OH ले जाएंगे, 2H2O यहाँ पर रिमूव होगा और ये Na यहाँ पर जुड़ देंगे। तो यहाँ पर आ गया Na और सेंटर पर कार्बन, और इससे क्या जुड़ा हुआ है? COO C2H5 COO C2H5, ये जुड़ गया यहाँ से। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हमें करने हैं ये Na ग्रुप रिमूव। क्या करते हैं? ये Na ग्रुप रिमूव करने होते हैं। तो इन्हें रिमूव करने के लिए क्या चाहिए? ये ग्रुप हमें रिमूव करने हैं और यहाँ पर क्या लाना है? CH2 ग्रुप लाना है। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे? यहाँ पर CH2X ऐड करेंगे, कुछ इस टाइप का कंपाउंड। X यहाँ पे आपके हेलोजन, तो यहाँ से 2Na X की फॉर्म में बाहर हो जाएंगे। अब ये देखिए रिएक्शन, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी फास्ट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टर्न पर आपको ऐसी ही बहुत सारी रिएक्शन कराई है, अनगिनत रिएक्शंस हमने आपको कराई है। अगर आपने लास्ट टर्न वाले 2 लेक्चर अटेंड नहीं किए तो आप बस सिर्फ वे 2 लेक्चर्स अटेंड कर लीजिए, उससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी और आपके लिए अच्छा ही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसमें ये आपके रिमूव हो गए, CH2 ग्रुप यहाँ आ गए, CH2 ये कार्बन, और अरे यार यहां से तो दिखेगा ही नहीं, अब दिखेगा, ये कार्बन और ये आपका COO C2H5, ठीक है ना।
हाँ, COO C2H5, ये आपका ग्रुप आ गया यहाँ से। अब यह क्या करना है, हमें इस ग्रुप को रिमूव करना है। क्या करना है, एक सेकेंड रुको बस, अब विजिबल है। हमें ये ग्रुप रिमूव करना है। अब इस ग्रुप को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस ग्रुप को आप जानते हो C2H5 को रिमूव करने के लिए हम सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या कर सकते हैं, इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये वाला ग्रुप यहाँ से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH एसिड आ जाएगा, और ये C2H5OH की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, कितने, 2 ग्रुप हैं तो 2H2O ऐड ऑन करेंगे इसमें, और रिमूव क्या होगा, 2C2H5OH आपका रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा। तो ये आ गया आपका CH2CH2COOH और ये COOH। अब इसके बाद क्या करना है, आपको डीकार्बोक्सिलेशन करना है, डीकार्बोक्सिलेशन करना है। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज हो जाएंगी, H आपका कार्बन से जुड़ जाएगा, तो क्या 2CO2 आपका यहां से रिमूव होता है, और CH2 साइक्लोएल्केन बन जाता है। साइक्लोएल्केन में हम बना रहे हैं यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन। ये हो गई रिएक्शन कंप्लीट, नोट करिए आप इसको। अब इसके बाद आपका है साइक्लोब्यूटेन। मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ साइक्लोब्यूटेन की किस तरह की स्ट्रक्चर होती है आपकी। CH2 ये आपका क्या कहा जाता है, ये आपका कहा जाता है साइक्लोब्यूटेन। ये आपको प्रिपेयर करना है। फर्स्ट स्टेप बिल्कुल वही सिमिलर रहेगा, सेकंड स्टेप आपको यहाँ पर कंपाउंड चेंज करना पड़ेगा, बस यहाँ पर आपको इस तरह का कंपाउंड ऐड करना पड़ेगा, बस आगे की रिएक्शन आपकी बिल्कुल सिमिलर होती रहेगी जैसे अब तक होती आई है। ठीक है, नोट करिए इसे, ये आपका होमवर्क है, साइक्लोब्यूटेन आपको प्रिपेयर करना है। अब इसके बाद हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलने वाले हैं, या फिर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं और साथ साथ अपना होमवर्क भी डन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बनाएं अब हम, इसमें क्या बनाएं अब हम, कुछ और नया बनाते हैं। अब हम बनाते हैं इसमें क्या, मेलोनिल यूरिया, जिसे बारबिट्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। मेलोनिल यूरिया बारबिट्यूरिक एसिड भी कहा जाता है, और ये आपका हेल्यूसिनेटिंग ड्रग होता है। ठीक है, मेलोनिल यूरिया बारबिट्यूरिक एसिड, जो आपका एक हेल्यूसिनेटिंग ड्रग होता है, हेल्यूसिनेटिंग ड्रग होता है, ड्रग दवाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, नाम से ही क्लियर होना चाहिए, मेलोनिक एसिड की रिएक्शन करानी है यूरिया के साथ। ठीक है, और जो कंपाउंड बनेगा मेलोनिल यूरिया बनेगा। करो रिएक्शन। क्या लेंगे सबसे पहले, यूरिया, कंपाउंड की बॉन्ड्स को खोलकर लिखेंगे, ये होता है आपका यूरिया। रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, आपके मेलोनिक एस्टर के साथ। और एक चीज मैं आपको बता दूं, रिएक्शन जो होती है आपकी कुछ इस तरह से, ग्रुप को कुछ ऐसे खोलकर लिखना, ताकि ये आसानी से क्या कर सके, बॉन्ड बना सके। तो अब क्या होने वाला है, आप सभी जानते हैं क्या होने वाला है, यहां से पता है क्या होने वाला है नहीं पता होगा। देखो यहां से जो ग्रुप है, ये ग्रुप आपका रिमूव होता है C2H5OH की फॉर्म में। इसकी फॉर्म में C2H5OH की फॉर्म में। ये देखो, ये वाला ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन लेकर C2H5OH की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, C2H5OH की फॉर्म में। ठीक इसी तरह से ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर C2H5OH की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ये कंपाउंड क्या होता है, यहाँ से रिलीज होता है, और जो आपका मेन कंपाउंड बनता है यहाँ पर NH, किससे, ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है, ये आपका मेलोनिल यूरिया कहा जाता है। OCCH2 ये एक टाइप का साइक्लिक कंपाउंड है, या फिर साइक्लिक कंपाउंड में भी आप इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये बना है आपका मेलोनिल यूरिया।
नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाएंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाएंगे, फिर हम ब्रांच्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाएंगे, समझ गए। चलिए नोट कर लिया होगा आपने इसको। अब हम बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मैं आपको बता दूं जिनमें एक COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम लेंगे मेलोनिक एस्टर, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, एसिड बन जाएगा और उस एसिड का पार्शियल डीकार्बोक्सिलेशन कर देंगे, मेलोनिक एस्टर बन जाएगा। लिखो मेलोनिक एसिड एस्टर लिखो सबसे पहले। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, देखो हमें मेलोनिक एस्टर से मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक COOH ग्रुप प्रेजेंट हो। तो आज जाहिर सी बात है जब यहाँ पर COOH ग्रुप आने हैं तो हमें इन ग्रुप की जरूरत है ही नहीं, तो इन ग्रुप को हटाने के लिए मैंने बेस्ट ऑप्शन क्या बताया अभी आपको, इनमें बताया है कि आपको वाटर ऐड करना है केवल। तो यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं तो कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे, 2H2O ऐड करोगे, रिमूव क्या होगा 2C2H5OH आपका रिमूव होगा और यहाँ पर मेलोनिक एसिड बन जाएगा CH2COOH और COOH। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद केवल और केवल आपको पार्शियल डीकार्बोक्सिलेशन करना है, PD लिख रही हूँ शॉर्ट में, पार्शियली डीकार्बोक्सिलेशन करना है, जिससे क्या होगा ये वाला या फिर एक निकालो, ऊपर वाला निकालो, नीचे वाला निकालो, मर्जी आप लोगों की है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका COO रिमूव होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई और ये यहाँ से बन गया CH3COOH, एसिटिक एसिड आपका यहाँ से प्रिपेयर हो गया है, ठीक है। ये हो गई आपकी रिएक्शन। अब इसके बाद प्रोपेनोइक एसिड आपका होमवर्क है, प्रोपेनोइक एसिड बनाना है आपको, प्रोपेनोइक एसिड जिसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे, CH3 CH2 COOH, ठीक है। नोट करिए आप इस रिएक्शन को। फिर हम बनाएंगे अब ब्रांच्ड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड आप इसमें खुद बना सकते हैं, नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रांच्ड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरफ, उसमें बहुत सारे एसिड्स हम प्रिपेयर करने वाले हैं, वही आपके जो पीछे हैं सक्सिनिक एसिड, ये ग्लूटारिक एसिड वगैरह हैं इसमें, तो यही वही है पुराने वाले। अब बनाएंगे इसमें, बस ये देखना है हमें कि एसिडो एसिडिक एस्टर से कैसे प्रिपेयर होते हैं और मेलोनिक एस्टर से कैसे प्रिपेयर होते हैं, बस ये चीज देखनी है आपको। तो 4 टाइप की रिएक्शन हो गई है, ब्रांच्ड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें आइसोब्यूटेनोइक एसिड, आइसोब्यूटेनोइक एसिड। आइसोब्यूटेनोइक एसिड क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, ये होता है आपका CH3 CH3 CH2 COOH, ये आपका आइसोब्यूटेनोइक एसिड कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब ये ग्रुप हमको प्रिपेयर करना है, ये ग्रुप कैसे प्रिपेयर होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें बढ़ाने हैं यहाँ पर क्या कार्बन इंक्रीज करना है, तो सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ करेंगे, Na के साथ करेंगे, NaOH के साथ करेंगे। लिखो अपना मेलोनिक एस्टर CH3 COO C2H5 COO C2H5। रिएक्शन किसके साथ करेंगे, सबसे पहले 2NaOH ऐड ऑन करेंगे, इसमें 2NaOH ऐड ऑन करेंगे जिससे यहाँ पर Na जुड़ जाएगा और 2H2O रिमूव हो जाएगा। क्यों हो रहे हैं लास्ट वाली वीडियो देखो पता चल जाएगा। ये आपका Na, ये आपका Na और ये आपका CH नहीं C आएगा सिर्फ, COO C2H5 COO C2H5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड करोगे क्या
CH3X ग्रुप ऐड करोगे तो ये कुछ कैसे ऐड होगा, CH3X। अब ये ऐसे ऐड मत कर देना कभी CH2X ऐसे ऐड कर दो, नहीं, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम CH3X के 2 मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3X। X होता है आपका कोई भी हेलोजन आ सकता है, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, जो मर्जी आपकी वो ले लो, ठीक है। रिमूव क्या होगा, 2NaX यहाँ से रिमूव हो जाता है। बचता क्या है, यहाँ पर एरो नीचे की तरफ लगा दें, यहाँ पे बचेगा आपका CH3 किससे बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन से, और कार्बन किससे बॉन्ड बना रहा है, C2H5 से। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हमें ये ग्रुप भी नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से H2O ऐड करेंगे। करिए, यहाँ से कितने H2O ऐड करने हैं, 2 ऐड करने हैं, प्लस 2H2O, क्या रिमूव होगा, 2C2H5OH आपका यहाँ से ये वाला कंपाउंड रिमूव हो जाएगा। फिर क्या बचेगा आपका, यहाँ से एसिड बन जाएगा, CH3C। अब यहाँ पे क्या बन गया, COOH आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें चाहिए केवल एक COOH, तो दूसरे वाले का क्या कर देंगे, हम पार्शियल डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। आगे हम PD करने वाले हैं, पार्शियल डीकार्बोक्सिलेशन करने वाले हैं, जिसके कारण एक ग्रुप रिमूव हो जाएगा, केवल दूसरा बच जाएगा, CH3। अब ये कार्बन है, इसका हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा कार्बन से, तो यहाँ पर CH और ये वाला COOH ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा। तो ये है आपका आइसोब्यूटेनोइक एसिड, आइसोब्यूटेनोइक एसिड। नोट करिए आप इसको, आशा करती हूँ आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम इसके बाद करते हैं एक्टिव वैलेरिक एसिड। एक्टिव वैलेरिक एसिड, एक्टिव वैलेरिक एसिड, ये कैसे बनता है, मैं आपको इसका केमिकल कंपोजिशन बताती हूँ। ये होता है C2H5 COOH ग्रुप, इसमें दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। ये होता है आपका एक्टिव वैलेरिक एसिड। ये प्रिपेयर करना है, बहुत आसान है ना, स्टार्टिंग वहीं से होनी है, बस चेंज कहाँ आएगा, चेंज इधर आएगा, और ये पार्शियल डीकार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप होगा ही नहीं इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप वही होगा, एन लाएंगे, इधर जुड़ जाएंगे, और अरे 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 एक सेकंड भाई, मेलोनिक एस्टर में तो CH2 होता है, अगर आपने भी CH3 उतार लिया है तो उसको सही कर लेना, CH3 को सही कर लेना, अगर आपने CH3 उतार लिया CH2 कर लेना उसको, ठीक है, हो जाता है ऐसा थोड़ा बहुत। तो अब इसमें NaOH है, Na यहाँ जुड़ेगा, फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा। सेकंड स्टेप में बस यहाँ पर ये चीज डिफरेंट होएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 अलग अलग ग्रुप चाहिए, तो हम क्या ऐड करेंगे, एक तो ऐड करेंगे C2H5X ऐड करेंगे, और एक ऐड करेंगे CH3X ऐड करेंगे। रिमूव आपका वही होगा, बस यहाँ पर आपका ग्रुप चेंज होने वाला है, यहाँ पर आपका C2H5 आने वाला है। नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम होगा, H2O ऐड ऑन होंगे आपके यहाँ से, तो यहाँ से आपका ग्रुप कुछ ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा, और यही आपका एक्टिव वैलेरिक एसिड कहा जाता है। पार्शियल डीकार्बोक्सिलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, आप नाम याद रखो कि एक्टिव वैलेरिक एसिड क्या होता है, उसमें कौन कौन से ग्रुप कैसे कैसे जुड़े होते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी आज की रिएक्शन। अब इसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर रिएक्शन, जिसमें आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं, 2 कार्बोक्सिलिक या फिर कह सकते हो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स को लेकर भी रिएक्शंस हैं, जो हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। आज ही वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि काफी सारी रिएक्शंस हैं वो भी, तो हम उन्हें नेक्स्ट टर्न पर ही कवर अप करेंगे। और आज हम करेंगे इतना ही। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम ID है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, उस पर अपनी ID बनाइए और सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन, लिंक और टाइमिंग के साथ आपको टेलीग्राम पर ही भेजे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।